हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही चल चुका है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। तो अगर हम इसमें देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब जैसे कि हमको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज़ें होती हैं, मैन, मटेरियल एंड मैन पावर। तो मैन पावर जो है वही है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैन पावर को मतलब रिक्रूट किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब हम इसके अंदर देखते हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो पीपल्स पर्सोनल्स आर द मेन थिंग इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पीपल्स आर द मेन रिसोर्स ऑफ ऑल प्रोडक्टिव एफर्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए और उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो मैन पावर की। वैसे तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन बिना मैन पावर के हम सोच ही नहीं सकते कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है या कुछ कर सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये मतलब हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हम नर्सिंग कॉलेज ले लें या फिर हम हॉस्पिटल लेते, तो उसमें जो मैन पावर का मतलब टीचर्स, जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं हॉस्पिटल्स में, तो ये हो गए हमारे मैन पावर। नर्सिंग ऑफिसर्स, एक्सरे टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, मतलब ये सारे हैं हमारे पर्सोनल या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी ऑफ अचीविंग द इंस्टीट्यूशनल गोल बाई रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग, प्लेसिंग, ट्रेनिंग, प्रमोटिंग, transferring and dismissing the staff and appropriately utilizing them in the institution। तो जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है या फिर एक वे है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पर्सोनल हमको नीड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनको उनकी पोस्ट मतलब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम अपॉइंट कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, फिर उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्रमोशन दे रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र हो रहा है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में या कॉलेजेस में। और अगर उनकी परफॉर्मेंस में एडिक्वेटली नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के, तो डिसमिस भी कर देते हैं स्टाफ को। और मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, अप्रोप्रिएटली हम यूटिलाइज कर रहे हैं पर्सोनल को इंस्टीट्यूशन के गोल को अचीव करने में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो पर्सोनल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैन पावर होती, उनको रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, प्लेस करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको उनके क्वालिफिकेशन और वर्क के अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन देना, डिमोशन देना और उनको ट्रांसफ़र करना और उन स्टाफ्स को यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो हम देखते हैं वेरियस डिफिनीशंस जो हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे पहली डिफिनीशन जो है वो दी गई है योडर के अकॉर्डिंग। योडर ने कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी इन द मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न विद द इंटेलिजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द गोल ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा, इन्होंने ये कहा है, मतलब योडर जी ने जो डिफिनीशन दी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, इन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है मैनेजमेंट में जिसमें हम इंटेलिजेंट यूटिलाइज कर रहे हैं, जो हमारे पर्सोनल है उनका हम यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हैं। इसी को इन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो ह्यूमन पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से करके हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हैं। तो ये डिफिनीशन सी योडर ने दी थी। दूसरी डिफिनीशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मेड ऑफ 4 एक्टिविटीज़। तो जो डेविड ए डिक्यूनो एंड स्टीफन ने जो डिफिनीशन दी है, उन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 4 एक्टिविटीज़ हैं: स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस। स्टाफिंग में क्या हो गया, स्टाफिंग में पूरा आ जाता है कि जो स्टाफ है उनको रिक्रूट करने की जो प्रोसेस है, उनके प्लेसमेंट, ट्रेनिंग वगैरह की जो प्रोसेस है, मतलब ट्रेनिंग नहीं, स्टाफिंग मतलब उनको रिक्रूट करना, उनको अपॉइंट करके प्लेस करना,
और उसके बाद दूसरा पॉइंट है ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में आने पर ट्रेनिंग देना, उसके बाद उनका डेवलपमेंट करना, मोटिवेट करते रहना, उनको टाइम टाइम पे गाइडेंस देते रहना ताकि वो वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और मेंटेनेंस, मतलब स्टाफ का जो टर्नओवर है वो जल्दी ना हो, मतलब स्टाफ को स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है वो 4 एक्टिविटीज़ से बना हुआ है, जिसमें आ जाता है हमारा स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये हमने देखा कि मतलब इंट्रोडक्शन था कि मीनिंग समझ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। फिर हमने देखे कि डिफिनीशंस, तो पहले डिफिनीशन योडर के हिसाब से और दूसरी है डेविड डिकोनो स्टीफेंस की। अब हम नेक्स्ट जो अपना देखने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। यहाँ पे मैंने पॉइंट करके लिखा है। तो पहला है डेवलप टीम वर्क। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब रिक्रूट कर रहे हैं तो जो स्टाफ है उनके बीच में एक स्पिरिट डी क्रॉप, मतलब फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, उनके बीच में एक टीम वर्क डेवलप करना। टीम वर्क डेवलप करने से क्या होगा, जो काम है उन मतलब वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा और वो वर्क को अच्छे से परफॉर्म करेंगे और हम गोल को अचीव कर सकते हैं, मतलब जल्दी से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। दूसरा है एक्वायर पावर, टू मेक द पर्सनल एक्वायर पावर टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क दैट में कम इन देयर वे एट प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि उनमें मतलब एबिलिटीज़ डेवलप होंगी, जिससे उनके अंदर एक पावर आ जाएगी जो कि प्रेजेंट टाइम के लिए भी बेनिफिट होगी और फ्यूचर टाइम के लिए। डेवलप हिडन टैलेंट, डेवलप हिडन टैलेंट का मतलब है टू डेवलप हिडन टैलेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स दैट मे बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं जिनमें कुछ टैलेंट होते हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते, तो जब हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे परफॉर्म करने के लिए, तो उनका जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आ जाएगा, जिससे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है डेवलप हिडन टैलेंट। उसके बाद है मैन पावर प्लानिंग। तो मैन पावर प्लानिंग जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यही है कि मेनली यहाँ पे हम मैन पावर को ही प्लान कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैन पावर है, मैन पावर को प्लान करके जो हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करेंगे और मतलब प्लानिंग करके पूरा रिक्रूट करके सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देना, अपॉइंट करना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के गोल में आ रहा है। दूसरा है एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ को स्टार्टिंग में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, और अगर हमको जब उनका वर्क पीरियड चल रहा होता है मतलब वर्क ड्यूरेशन, उसमें भी हमको लगता है कि अगर इसको कुछ टास्क परफॉर्म करने में दिक्कत हो रही तो हम उसको वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगला है इम्प्रूव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मतलब एक वर्कर है तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं काम करने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हम उसे डायरेक्ट गाइडेंस करने, कमांड करके जो मैनेजर है उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकता है और ट्रेनिंग, और जब हम उसे ट्रेनिंग और गाइडेंस दे रहे हैं तो हम उसकी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटीज़। तो जैसे कि जब हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है, जो एबिलिटीज़ हैं, उसमें वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। टू डेवलप एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ है, मतलब किसी भी वर्क को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है, वो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। हमारा जो 8th है ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज़। ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि जब हम रिक्रूट करते हैं तो न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग दे के हम एक बेटर मैन पावर जो है वो बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हम गोल को अचीव कर सकते हैं। अगला है एम्प्लॉयज़ ग्रोथ। जब हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के बाद ट्रेनिंग देते हैं, टाइम टाइम पे उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता रहता है, प्रमोशन देते रहते हैं, और उनको डेवलप अगर किसी टास्क को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम है तो उनको हम ट्रेनिंग देते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो जिससे क्या होता है कि
उनको मतलब ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को परफॉर्म करने में ईजीनेस फील होता है और उनकी ग्रोथ होती रहती है, मतलब उनका जो पर्सनालिटी है वो एक तरीके से डेवलप होता रहता है। तो ये है एम्प्लॉयज़ ग्रोथ। टू ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज़ द लेवल रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द टास्क एंड इफेक्टिवली, मतलब न्यू एम्प्लॉयज़ को हम इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे ताकि उनको ट्रेन करके हम जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव कर सकते हैं और उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो न्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको टास्क को वो परफॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो जैसे कि किसी भी पर्सन में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को डेवलप करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक वर्क समझ लीजिए आप। To adopt problem solving technique for the problem relating to the disciplinary ceases and grievance. Whether the organization has a trade union or not, the management will have a duty to maintain healthy economic, social and physiological relationship among its employees. मतलब जैसे कि जब एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो हो सकता है उसे डिसिप्लिनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, उसे टास्क परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो, तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी डेवलप करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। तो कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट में हम टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक एंड ब्रिलियंट, तो इट विल एडजस्ट टू कम्पिटिटिव एंड फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, जिसमें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन और ट्रस्ट, मतलब किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब जो चेंज होता रहता है, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इन सब में अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो जल्दी से अचीव हो सके, तो उसके लिए हमें जो वर्कर्स हैं, जो मैन पावर है, उनके बीच में कोऑपरेशन और ट्रस्ट को डेवलप करना होता है। टू इंक्रीज कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट एंड इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ एक्टिविटी इन द कंपनीज अफेयर्स, मतलब कि उनके बीच में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, और एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, इन सब के बीच में हमें कोऑपरेशन और ट्रस्ट डेवलप करना है। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। यहाँ पे हमने डिफिनीसन पढ़ी तो मेनली यही था कि एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, जिसमें हम रिक्रूटिंग इन्वॉल्व कर रहे थे, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग, प्लेसिंग, ट्रेनिंग, प्रमोटिंग, ट्रांसफरिंग एंड डिसमिसिंग द स्टाफ एंड